डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को वार्न किया है, समझाया है, चेतावनी दी है कि सीरिया के साथ जो तुम कर रहे हो वैसा करके सीरिया को यानी एक और दुश्मन को मत तैयार करो, एक और दुश्मन मत बनाओ। हजरात, सीरिया के अंदर इजराइल घुस रहा है, सीरिया के अंदर इजराइल हमले कर रहा है, लोगों को गिरफ्तार कर रहा है और वहां घुसपैठ कर रहा है, तनाव बढ़ रहा है, सीरिया के अंदर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इन तमाम हालात को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है। इस वीडियो के अंदर मैं जल्दी आपको कुछ बड़ी मिडिल ईस्ट की खबरें देने वाला हूं, तो आखिर तक बने रहिएगा। हजरात, आपको बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू ने फोन पर बात की है। फोन पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि ये सीरिया में आप सीन गलत कर रहे हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, एक और दुश्मन आपका बन जाएगा। खबर यह है कि फोन पर ही नेतन्याहू ने ट्रंप से मदद मांगी है, शर्त रखी है कि आप मुझे अपने मुल्क में जो मेरे ऊपर करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं उससे आजादी दिलवाओ, माफ करवाओ। अब इसके बाद नेतन्याहू ने यह वीडियो जारी किया जिसके अंदर उसने अपनी तमाम बातें सीरिया को समझाई, कहा, नरमी दिखाई ट्रंप की धमकी के बाद कि हम सीरिया से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, सीरिया से अपने रिश्ते मजबूत चाहते हैं, लेकिन दमिश्क से लेकर हमारे बॉर्डर तक बफर जोन चाहिए और हमारे इलाके की तरफ डीमिलिटराइजेशन चाहिए, फौज तैनात नहीं होनी चाहिए और हमारी वहां मौजूदगी रहनी चाहिए जिस जगह हमने मौजूदगी बनाई। इस तरह की आड़ी टेढ़ी एक बार फिर से नेतन्याहू ने शर्त रख के अमेरिका का भी दिल खुश कर दिया कि देखो हमारे कहने पे बयान जारी कर दिया और शर्त अपनी भी सीरिया के आगे रख दी। अमेरिकी ऑफिशियल खुद नेतन्याहू से परेशान है। अमेरिकी ऑफिशियल का बयान आपको सुनाऊं तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका खुद नेतन्याहू से कितना परेशान है। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है, बीबी यानी नेतन्याहू को शॉर्ट में बीबी कहा जाता है, कहा जी ये जो बीबी है ये हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीबी अपने आप को खुद ही तबाह कर रहा है। सीरिया लेबनान नहीं है लेकिन बीबी को समझ में नहीं आ रहा है और नेतन्याहू सीरिया से भिड़ रहे हैं, जबकि सीरिया इजराइल के लिए खतरा नहीं है, वो टकराव के लिए नहीं है। बीबी को यानी नेतन्याहू को हर जगह भूत नजर आ रहे हैं और वो अपने हालात खुद खराब कर रहे हैं। अब सुनिए कहानी, यहां पर देख लीजिए क्या है। और अमेरिका की एक नहीं सुनता इजराइल, इसीलिए कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई सीढ़ी जरूर नेतन्याहू के पास, कोई न कोई सीढ़ी जरूर है। अमेरिका के मना करने के बावजूद सीरिया के अलग अलग इलाकों में इजराइल ने फिर से रेड करी है। उधर जोलानी से खुद जाकर सीरिया के अंदर अमेरिकी ऑफिशियल ने मुलाकात की है। वहीं नेतन्याहू ने सीरिया के अंदर जो इजरायली सैनिक घायल हुए थे उनसे जाकर मुलाकात की है। आप सोचिए, जब से बशर अल असद की सरकार गई है सीरिया में, इजराइल ने वहां आतंकी हमले करके 74 सिविलियंस को कत्ल किया है। आतंकियों को नहीं, सिविलियंस को कत्ल किया है। उधर सऊदी अरब ने सीरिया की मदद के लिए सीरिया को, तस्वीर देखिए, मल्टीपल पुलिस वैन दी है, पुलिस की व्हीकल्स दी हैं, पुलिस की गाड़ियां दी हैं। एक तरह से सऊदी अरब ने सीरिया को यह मदद भेजी है। वहीं नेतन्याहू ने अब लेबनान को फिर से धमकी दी, कहा कि इसी दिसंबर के आखिरी समय तक अगर हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाले तो हम लेबनान पर बड़े हमले करेंगे। हजरात, जो पॉप हैं सबसे बड़े यहूदियों के जो धर्मगुरु हैं, वो लेबनान पहुंचे हुए थे। अब जब वो वहां से निकल रहे थे तो निकलते हुए उन्होंने अमेरिका और इजराइल को भी खुश किया। उन्होंने बयान दिया कि हिजबुल्लाह को हथियार डालने चाहिए और बात करनी चाहिए, बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। वीडियो इसका मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए। Loro principalmente non è una cosa pubblica che dichiariamo per le strade, è un po' dietro le, come si dice, le quinte, una cosa che infatti già abbiamo fatto e continueremo a fare per cercare di, diciamo, convincere le parti a lasciare le armi e la violenza e venire insieme al tavolo di dialogo, a cercare risposte e soluzioni che non sono violente ma che possono essere più efficaci e meglio per il popolo. उधर गाजा के अंदर हमास को एक और यहूदी इंसान की लाश मिली जिसकी बॉडी को हमास ने इजराइल को लौटा दिया है।
उधर कतर ने कहा है कि हम डील का सेकंड फेज शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ज़बरदस्ती चीज़ें ख़राब कर रहा है और अपने हॉस्टेज की लाशें मांग रहा है। यूएन के अंदर कोलंबिया फिलिस्तीन के हक के लिए रेजोल्यूशन लाना चाहता है, लेकिन रेजोल्यूशन लाने से पहले अमेरिका कोलंबिया पर दबाव बना रहा है कि कोई भी इस तरह का रेजोल्यूशन फिलिस्तीन के हक में यूएन में मत लाना। हजरात, इजराइल गाजा के बच्चों, फिलिस्तीन के बच्चों तक को गिरफ्तार करता है। ये देखिए, एक लंबे समय की आलोचना और लंबे समय के बवाल के बाद इजराइल ने गाजा से गिरफ्तार किए गए कुछ बच्चों को आज़ाद किया है। एक लंबे समय के बाद गाजा के कुछ खैमों और कुछ घरों में खुशियां देखी गई हैं। हजरात, अब इटली का हरामीपन समझिए। इटली के अंदर एक इजिप्तियन मौलाना थे, इमाम थे। उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में स्पीच दे दिया, तकरीर कर दी। तो इटली की सरकार अब उस इजिप्तियन इमाम को इजिप्ट डिपोर्ट करने की तैयारी में है। उधर इजराइल के राष्ट्रपति का एक बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि नेतन्याहू को माफ़ कर दिया जाए, नेतन्याहू से सारे केस खत्म कर दिए जाएं, लेकिन मैं नेतन्याहू को तभी माफ़ करूंगा जब इजराइल का फ़ायदा होगा। हजरात, समझ जाइए अब आप क्लियर बात। हमास को भारत आतंकी नहीं मानता, हमास को भारत ने टेररिस्ट लिस्ट में नहीं डाला हुआ है। अब इजराइल ने पहली बार भारत से मांग की है कि आप हमास को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दीजिए, और हमें पूरा यकीन है कि मोदी सरकार ये काम बहुत जल्द कर देगी। उधर इजराइल ने कंफर्म किया है कि हमने 40 हमास के आतंकवादियों को मार दिया है जो रफ़ा में टनल के अंदर फंसे हुए थे, जबकि अमेरिका ने मना किया है कि आप गाजा के अंदर फंसे हुए हमास के लोगों को मत मारना, लेकिन इजराइल सुनता किसी की नहीं। उधर हमास ने भी ऐसी ही बात कह दी है। हमास ने कह दिया कि हमने 4 इजरायली जासूसों का गजा के अंदर कत्ल किया है। हजरात, आपको बताना चाहूँगा कि अरब पूरी तरह से गुलामी कर रहा है इजराइल की, और इजराइल अरब के मुंह में मूत रहे हैं। आपके सामने ये टीवी चैनल है इजराइल का, और यहूदी कट्टरवादी हिब्रू भाषा में पता है क्या बोल रहे हैं, वायरल है पूरे यूरोप में, गालियां पड़ रही और इजराइल की इज्जत खाक हो चुकी है। ये कह रहा है कि हमें अधिकार है, हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम जिसे चाहें जब चाहें उसे निकाल सकते हैं। अरब को भी अगर वो नहीं झुक रहे हैं हमारे आगे तो उन्हें हम मार सकते हैं, उन्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ सोचिए, मुसलमान बैतुल मुकद्दस में नहीं जा पा रहा है, लेकिन हजारों की तादाद में रोज यहूदी मस्जिद अल अक्सा जा रहे हैं। यूएन ने जारी की है रिपोर्ट जिसके अंदर बताया है कि 90% वाटर फैसिलिटी को गाजा की इजराइल ने खत्म कर दिया है। अमरीकी अखबार का गोदी मीडिया के स्टाइल में दोगलापन देखिए। ये एक ही अखबार है और 2 खबरें हैं। यूक्रेन के मामले में ऊपर अखबार अमरीकी लिखता है कि पुतिन ने इल्लीगल तरीके से यूक्रेन के इलाकों पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। ठीक इसी तरह की खबर को ठीक यही अखबार लिख रहा है कि गाजा के जंग के दौरान इजराइल ने मैप चेंज कर दिया है, यानी जो गाजा पर कब्जा किया है, अब यही अखबार गाजा पर कब्जा नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है कि इजराइल ने मैप ही चेंज कर दिया है। आप समझ रहे हैं?
यही है भारत के खास समुदाय की क्रोनोलॉजी और भारत के गोदी मीडिया की मुसलमानों के खिलाफ क्रोनोलॉजी। गजा इतना बर्बाद हो चुका है कि इसको दोबारा वैसा बनने में जैसा ये था 50 साल लगेंगे। गाजा में तबाही, कबाड़, कूड़ा, बीमारी मतलब इतनी है, बल्कि मैं दोनों वीडियो एक साथ दिखा रहा हूं, देखिए। طبعا هذا الشارع يا اخوان هناك بداية المدارس. انا كنت متواجد في هذا الشارع في نص الشارع، مش هي منطقة قريقة المعروفة هذا المكان، تمام. انا كنت ذاهب للبيت او شارع وادي العرايس. انا رايح على البيت ومش عارف وين شارعنا. حجم الدمار صراحة مش عارف انا وين شارعنا. اللي انا مش متخيله انه هذا المكان انه هيك كان ممكن يكون هذا. يعني بصراحة الشارع حجم الدمار يا اخواني مش بسيط، اقسم بالله العظيم. انا طبعا هذا متخيل هذا المكان انه هذا شارعنا। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर दिल में कुछ आ रहा है तो इस बारकोड का, इस अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिएगा। दुआ में अपने याद रखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद।